Good morning, respected sir. My name is Ashir. I am class from 8. She is my classmate Kajal and he is my classmate Kalas. Today we are going to explain human digestive system. मनुष्य का पाचन तंत्र. हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि सेल से बना होता है. हमारे शरीर के सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. हमारे शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारे फेफड़े करते हैं. जो हम खाना खाते हैं उसे हमारा पाचन तंत्र पचाता है और उसमें से एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज बनाता है. हमारे पाचन तंत्र में हमारे शरीर के 8 हिस्से शामिल होते हैं: माउथ, स्टमक, लीवर, फूड पाइप, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. मुंह में जब आप खाना चबाते हैं, जब पाचन प्रक्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है. आपके मुंह में पाई जाने वाली लार जो ग्रांथिक लार बनाती है एक एंजाइम. गैलब्लेडर हमारे Good morning, sir. I am Abhay from class 8 and she is my classmate Nesu and she is Deepika. This is the project of layer of the earth and we are going to explain this project. अर्थ की जो रसायन योजना का जो अध्ययन है वह सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट एडवर्ड स्विस ने किया था. अर्थ के अंदर अलग अलग तरह की डेंसिटी वाली लेयर पाई जाती हैं, जिनको हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट अर्थ की सबसे ऊपरी परत है जिसमें हम रहते हैं. हम सब उस पर ही निर्भर है. क्रस्ट की बनावट में सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है. क्रस्ट की सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है. अब हम इस क्रस्ट Good morning, sir. I am Akshara from class 8. She is my classmate Tanisha. This is the project of global warming. I am going to explain this project. हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है. ग्लोबल वार्मिंग विश्व स्तर में तापमान का बढ़ना. सामान्य अर्थों में पृथ्वी का औसत तापमान. हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है. अचानक से तापमान का बढ़ना उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. पर्यावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल में बदलाव, बारिश के तरीके में बदलाव, सूखा, बाढ़, समुद्र के सतह में वृद्धि इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, जो जिससे हमारे पृथ्वी का वातावरण और ये सब बदल जाते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग न केवल किसी देश बल्कि पूरे विश्व की समस्या है. पृथ्वी पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पेड़ पौधे उसका अवशोषण करते हैं और उस मात्रा को कंट्रोल बनाए रखते हैं. लेकिन जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उस तरह से इन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है. बल्कि प्रदूषण, वनों की कटाई हो जाना, वाहनों व कारखानों से निकलने वाला अंधाधुंध धुआं इन सभी का रीजन बन जाता है. तापमान में वृद्धि होने के कारण हमारी जलवायु में बदलाव. जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती वहाँ सूखा पड़ने लगा और जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आने लगी. औसत तापमान से ग्लेशियर पिघलने लगा, जिससे ग्लेशियर का पानी नदी और समुद्र में जाएगा, बाढ़ आने लगेगी. ग्रीन हाउस गैस सूरज से आने वाली गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है. इनमें प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. गैसों के पास गर्म विक्रम को सुखाने की क्षमता नहीं होती, जिससे कि यह पृथ्वी की सेहत को गर्म करा सके. जंगलों की कटाई की नियंत्रण कटाई से पृथ्वी का वातावरण खराब हो रहा है. इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग मानव निर्मित समस्या है. अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका ना गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. इसलिए तकनीकी और आर्थिक आराम को छोड़कर हमें प्राकृतिक सुधार जरूरी है. इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, जैसे पेड़ों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना या फिर फैक्ट्रियों को ना लगाना, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और हमारे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए. थैंक यू. From class 8. She is my classmate Anshika and he is my classmate Yash. This is the project of pollution and we are explain this project. प्रदूषण एक विस्तृत समस्या है. इसके कई प्रकार है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. वायु प्रदूषण. हमारे जीवन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अनिवार्य है: जल, वायु और भोजन. इन तीनों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है. इन तीनों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वायु, जिसके बिना मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता. इस वायु प्रदूषण के कारण भारत में 80 से अधिक मौतें होती हैं और इस वायु प्रदूषण के कारण हमें अधिक बीमारियां हो सकती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है. इसे कम करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है. जल प्रदूषण हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है. इसके कारण पानी की गुणवत्ता घटती है. इसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रभावित है. औद्योगिक और नागरिक और नगरों में सीवेज छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है. यह मानव समुदाय के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, जो तेजी से फैल रही है. हमें इसे तुरंत नियंत्रित करने की आवश्यकता है. जल प्रदूषण का मुख्य कारण नगरों में फैक्ट्रियों में से निकलने वाला कचरा. यह हमारा समर्थ इस समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और सुरक्षित जल का लाभ मिल सके. थैंक यू.
मैं आपको भूमि प्रदूषण के बारे में बताना चाहता हूँ। भूमि में पाए जाने वाले तत्वों में से किसी भी तत्व का असंतुलित होना ही भूमि प्रदूषण कहलाता है। दूषित भूमि केशों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और ठोस कचरे से भूमि प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित कचरा खेत की मिट्टी में मिलकर खेत को बंजर कर देता है, जिससे खेत में कोई पौधा या पेड़ नहीं हो सकता। इसको रोकने के लिए हमें कूड़ा इधर उधर नहीं डस्टबिन में डालना चाहिए। सूखा कचरा नीले डिब्बे में, गीला कचरा हरे डिब्बे में और कांच से बनी हुई चीज़ें जैसे बोतल गिलास आदि इन सबको लाल डिब्बे में डालना चाहिए। थैंक यू।